नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आनंद स्वागत करता हूं आपका मनोव्योम में, जिसका आज का विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव। तो दोस्तों, क्या यह संभव हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। पर ठहरिए, इस उत्तर के चक्कर में आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यह चुनाव का विषय है। वही चुनाव जिसका फैसला निर्वाचन आयोग करता है। यह वही निर्वाचन आयोग है जिसके खुद के गठन से पूर्व ही यह चिंता जताई गई थी कि यह आयोग चुनाव के बाद आखिर करेगा क्या। खैर, चिंता करने वाले लोग तो दूरदर्शक थे, विद्वान थे, जिनसे आपसे और हमसे क्या लेना लाना। पर निर्वाचन आयोग की आवश्यकता तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का अंग थी, जिसके बिना गणराज्य के प्रतिनिधि कभी चुने ही नहीं जा सकते। यदि सिर्फ मेहनत, समय और खर्चे का गुणागणित न किया जाए तो भारतीय जनतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा अपने क्षेत्रों में लगभग वर्ष भर रायता, चटनी और खिचड़ी बांटते ही रहते हैं। रही बात जनता की, तो ये क्या नहीं जानती, या तो यह भी जानती है कि 1 रुपए के पर्चे पर सरकारी हाजमे की गोलियां कहाँ मिलती हैं और कहाँ हजारों खर्च करके सिर्फ पर्चे भरे जाते हैं। वैसे ही जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172(1), 85(2), 83(2) जो किसी भी प्रकार से सरकार के लिए नहीं बल्कि अपने स्वराष्ट्र और स्वराज्य के लिए बनाई गई धाराएं थी। आखिर इस प्रकार के अनुच्छेदों और धाराओं का मतलब क्या है और क्या है इसकी शक्तियाँ? तो आप धाराओं और अनुच्छेदों की भाषा को छोड़िए और समझिए सिर्फ इतना कि ये विलायती अंदाज में उड़ते हुए विमान को सरकारी ज़मीन की धूल चटा देने वाला मंत्र है, एकदम हुम हुम गुड़ुम गुड़ुम टाइप, जो यह आभास करा देने में सक्षम है कि हम चुनाव के नाम पर आखिर कर क्या रहे हैं। क्योंकि मात्र चुनाव के लिए हम 2 बार मतदाता सूची बनाते हैं, 2 बार उसके बीएलओ नियुक्त करते हैं, 2 बार सरकारी बजट पर 2 गुने कार्य करते हैं और बनते हैं सरकारी तंत्र के जिम्मेदार मुलाजिम। कृपया दोहरे कार्य की तुलना गधे से न करें, वह भी चबाई हुई घास दोबारा नहीं खाता है। पर यहाँ तो बात चुनाव की है और हम चुन रहे हैं व्यक्ति। शायद इसलिए ही सरकारी तंत्र में भी मतभेद है। लोकसभा और विधानसभा को लेकर जो शासन के संचालन का बोझ तन्मयता से उठाते हैं दोहरे व्यक्तित्व के साथ, क्योंकि यह बात तो उन्हें भी पता ही है कि यदि वह एक साथ चुनाव कराना भी चाहे तो भी उसकी सुनेगा कौन। वैसे ही जैसे आकाश के उड़ते हुए विमान को अकारण बिना गंतव्य तक पहुँचे ही बीच में उतारने की बात कही जाए, तो भैया जी दिन में सपने देखना बंद करिए और ऐसे उड़िए जब तक कि हुम हुम गुड़ुम गुड़ुम की मंत्र नहीं हो रहा। क्योंकि होने वाली हर चीज़ है कानूनी और जनता जानती है तैयारी चुनाव की ही खोलती है अवसरों की तिजोरी।